शेर सुने होंगे, लेकिन ये मुझसे सुने कि घरों को छोड़कर अहमद के कबीले निकले, 7 सरवर के बहन भाई भतीजे निकले। घरों को छोड़कर अहमद के कबीले निकले, 7 सरवर के बहन भाई भतीजे निकले। जुल्म ने सोचा कि जल जाएगी खेमों में नमाज, हमें हटा के राख जो देखा तो मुसल्ले निकले। जुल्म ने सोचा कि जल जाएगी खेमों में नमाज, जुल्म ने सोचा कि जल जाएगी खेमों में नमाज, हटा के राख जो देखा तो मुसल्ले निकले, हटा के राख जो देखा तो मुसल्ले निकले। तो आगे शायर क्या कहता है, जो मजलिसे हुसैन में शिरकत नहीं करते, जो मजलिसे हुसैन में शिरकत नहीं करते, वो लोग अदा अजरे रिसालत नहीं करते। जो मजलिसे हुसैन में शिरकत नहीं करते, वो लोग अदा अजरे रिसालत नहीं करते। और कह देता शहीदों को मुर्दा ये जमाना, अमा शब्बीर जो नेज़े पे तिलावत नहीं करते। कह देता शहीदों को, कह देता या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 या अली। कह देता शहीदों को मुर्दा ये जमाना, शब्बीर जो नेज़े पे तिलावत नहीं करते। तो आगे अली भाई शायर क्या कहता है, ये वाकया भी है और मौजज़ा भी है, ये वाकया भी है और मौजज़ा भी है। जिक्रे हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। ये वाकया भी है और मौजज़ा भी है। जिक्रे हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। और होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला, होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला। हमें करबो बला में हुर भी है और हुरमला भी है। होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुरमला भी है। ये तो हुसैन इब्ने अली ने बता दिया, ये तो हुसैन इब्ने अली ने बता दिया, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। ये तो हुसैन इब्ने अली ने बता दिया, ये तो हुसैन इब्ने अली ने बता दिया, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। शेर मेरे पास बहुत हैं, लेकिन वक्त नहीं है। हर चीज होते हुए मेरे पास वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीम अभी बहुत से शोरा हजरात हैं, मैं बारी बारी से आता रहूंगा, बारी बारी से आपको इमाम पाक के शेर सुनाता रहूंगा और आपका ईमान ताज़ा करता रहूंगा। बड़ी देर से आप हजरात नबी के नात के अशार सुन रहे थे। देख मेरे भाई के इशारा की 2 मिसरे बस पढ़ दो, अगर सुनना चाहते हैं तो मोहब्बतों के साथ बोल दे या हुसैन, और मुस्कुरा कर बोले लब्बैक या हुसैन। सुने हर एक हुसैनियों की तबीयत मचल गई। अगर सच्चे हैं मिसरे तो खामोश नहीं बैठेंगे। हर एक हुसैनियों की तबीयत मचल गई, फौजे यजीद देख के जिनको दहल गई। हर एक हुसैनियों की तबीयत मचल गई, फौजे यजीद देख के जिनको दहल गई। और सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, हमें मैदाने करबला में शहादत खड़ी रही। सजदा मेरे हुसैन ने, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर एक हुसैनियों की तबीयत मचल गई, फौजे यजीद देख के जिनको दहल गई। और लाशों के ढेर लग गए मैदाने जंग में, अमा करबल में जब हुसैन की तलवार चल गई। लाशों के ढेर लग गए, लाशों के ढेर लग गए, लाशों के ढेर लग गए मैदाने जंग में, लाशों के ढेर लग गए मैदाने जंग में। करबल में जब हुसैन की तलवार चल गई और राहे खुदा में सब कुछ लुटा कर चले गए। राहे खुदा में सबको लुटाते चले गए। बोले राहे खुदा में सबको लुटाते चले गए। दीने नबी पाक को खून से सजाते चले गए। सुने
कि राहे खुदा में सबको लुटाते चले गए, दीने नबी को खून से सजाते चले गए। और सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, हमें दोज़ख से उम्मती को बचाते चले गए। सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, दोज़ख से हर हुसैनियों को बचाते चले गए। शेर बहुत है लेकिन बाद में सुनाऊंगा क्योंकि मेरे प्यारे वक्त बहुत हो चुका है। अब आइए हजरात, बहुत देर साहब हजरात नाते पाक के अशार समाअत कर रहे थे। मैं बड़ी तेजी के साथ कुर्सी खिताबत पर जलवाए अफरोज होने के लिए मुकर्रर जीशान फाजिल नौजवान हजरत हाफिज वकारी जनाब नौशाद साहब तिबला से गुजारिश है कि हजरत कुर्सी खिताबत पर जलवाए अफरोज हो। आइए हजरत का इस्तकबाल नारों की गूंज में कर ले, आगे से पीछे तक पूरा मजमा मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर नारे का जवाब दे और जी लगाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अभी हमारे नक़ीब अहले सुन्नत ने मुझे बड़े अलक़ाब से नवाजा। मैं इस लायक नहीं हूँ, बस इतना कहूँगा, न खिलाड़ी हूँ ना नाड़ी हूँ, न खिलाड़ी हूँ न अनारी हूँ, न मैं हाफिज हूँ न मैं कारी हूँ, मगर नाज है इस बात पर कि आले मोहम्मद के दर का भिखारी, मगर नाज है इस बात पर कि आले मोहम्मद के दर का भिखारी हूँ। क्योंकि अजीज़ ने जो मेरे अलक़ाब से नुमाए मैं उस लायक नहीं हूँ। बस इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लें। वक्त ज़्यादा हो चुका है। मैं तो चाहता था कि मेहमानों को मौका दिया जाए, इसलिए कि जिससे मेहमान खुश हो गया तो उससे रहमान खुश हो गया। दूर दराज से चलकर मेहमान हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए मैंने बार बार इनसे वक्त पूछा कि मुझे घड़ी दिखा दीजिए आप, ताकि कोई मिस्टेक ना होने पाए। इंशाअल्लाह 11:15 बजे है और हज़रत ने कैद लगाई थी कि आधा घंटा तक। मैं इंशाअल्लाह आधा घंटे में 30 मिनट होते हैं, मैं इंशाअल्लाह 29 मिनट भी अपनी गुफ्तगू की तकमील कर दूंगा इंशाअल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ चंद बातें आपकी गोशे गुजार करूँगा इंशाअल्लाह ताला, और ये ज़रूर बात कहूँगा कि हम आप हकीकत में एक सच्चे हुसैनी बन जाए, सच्चे हुसैनी बन जाए। हकीकत में सच्चे हुसैनी बने, सिर्फ ज़ुबान से नहीं, सिर्फ ज़ुबान से नहीं। इसलिए मेरे इमाम ने, मेरे आका ने, मेरे सरकार ने जो हमें आपको पैगाम व प्याम दिया है उस पर अमल पैरा हो। मेरे दोस्तों, मेरे इमाम वो हैं जो सारी रात रब की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, फजर की अजान हो जाती थी। मेरे इमाम की शान है। क्या हम आपने भी कभी ऐसा किया? कोई शब कोई रात ऐसी गुजरी कि हम भी खड़े हो जाते क़याम में और सजदा करते करते फजर की अजान हो जाती। मेरे दोस्तों, मैं भी उसमें शामिल हुए। कड़वा सच है जो हमें आपको हजम ना होगा, लिहाजा मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा। बहुत खुशी होती है जो आप चहलुम यहाँ मनाते इतने शानदार पैमाने पर कि दूर और दराज के इलाके में मशहूर है और इन शरीफ का चहलुम। यकीन में बड़ी खुशी होती है। मगर मैं इतनी गुजारिश करूँगा आपसे कि हकीकत में आप जैसे बुजुर्गों ने कहा सिर्फ 10वीं तक के हुसैनी मन, 40 दिन के हुसैनी न बनो, बल्कि आप जिंदगी भर के हुसैनी बन जाओ।
जिंदगी भर के हुसैनी बन जाओ इंशाअल्लाह कि जिएंगे तो मेरे आका हुसैन आपके लिए, मरेंगे तो मेरे आका हुसैन आपके लिए। भाई मैं शादीशुदा हजरात से गुजारिश करूंगा कि बीवी से पूछ के देना पैसा यार। देखो भाई काफी जो है रात हो चुकी है और मैं भी मुझे भी आऊँगा आ रही थी। मैं भी कई दिन से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार करम है, जाता हूँ इंशाल्लाह। कल भी जाना है और कई दिन तक बराबर जाना है, तो मुझे खुद आऊँगा आ रही थी। और मेरा मिजाज ये है, मेरी जहनियत, मेरी सोच ये है कि हम अपने इमाम को, अपने लोगों को इतनी देर जगाएं जितनी देर वो जाग कर अच्छी तरह समात करें और अपने दिल की मेमोरी में, दिमाग की मेमोरी फिट करें और इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को हिट करें। ऐसा ना हो कि इतनी देर हम जगा दें आपको कि आप बेदार होने के बजाय बेकार हो जाए। सुबह सोए है, माँ गुस्सा रही, उठे नहीं, नमाज नहीं अदा की, फुला काम था तुमने नहीं किया, तो ऐसा नहीं। हकीकत महफिल उतनी देर होना चाहिए कि आप सोकर कुछ आराम भी कर ले, दुनिया का काम भी कर ले। बुजुर्गों ने कहा कि इबादत का सौदा अंधेरे का अंधेरे और मुनाफा कमाया सवेरे से। मैं ज्यादा वक्त न लूंगा और मैं नकीब अहले सुन्नत से गुजारिश करूंगा मुझे टाइम बता देंगे। 11:15 से 11:45 के अंदर इंशाअल्लाह मेरी तकरीर का इख्तिताम बज़ाम हो जाएगा। मैं इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। आप ये ना सोच ले कि जिंदगी से रुखसत हो जाऊंगा यार, नहीं। आप इन्ना लिल्लाहि राजिऊन पढ़ना शुरू कर, ऐसा ना सोचिएगा। आइए एक नुक्ता ज़हन नशीन में आपको करा दूं, हंसी मजाक ना समझिएगा। हमारे इस्लाफ, हमारे बुजुर्गीन फरमाते हैं अगर अपने रिस्क में बरकत चाहते हो, धंधे में, कारोबार में बरकत चाहते हो, तो कोई चीज दिया करो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया करो। लोग सोचते हैं जब कोई मरता है तभी ये पढ़ा जाता है। अगर पढ़ दिया जाए तो लोग बुरा मान जाते हैं। ऐसा ना सोचिएगा। कोई चीज जब दिया करो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया करो और जब हाथों में लिया करो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। देखो इंशाअल्लाह बरकत होती है उस पैसे में कि नहीं होती। दुरूद शरीफ पढ़ दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आइए चंद शेर इस गुनहगार बंदे से भी सुने, कटपीस के शक्ल में इंशाअल्लाह और थोड़ी सी गुफ्तगू इंशाअल्लाह। और नाजिम साहब से कहूँगा मुझे टाइम जैसे ही 11:15 बजने वाला हो इंशाअल्लाह मैं अपनी बात की गुफ्तगू की तकमील किसी भी तरीके से कर दूंगा। इसलिए कि अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सुन्नी जमात के आलिम गुजरे हैं। जो मुनाजरा एक जगह पर हो रहा था तो डीएम ने टाइम दिया, कहा देखो भाई बहुत रात हो चुकी है, 5 मिनट का आपको हजरत टाइम दिया जाता है, 5 मिनट में मुनाजरे को खत्म करना है। तो अल्लामा अरशद कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं डीएम साहब 5 मिनट क्या 2 मिनट दे दो तो नजर आना, यानी मैं मुनाजरे खत्म कर दूंगा। अब डीएम इतना पढ़ा लिखा वो शख्सियत कहने लगा ये कैसे हो सकता है, बात इतनी बड़ी है और आप 2 मिनट में खत्म कर देंगे। कहा 2 मिनट नहीं डीएम साहब मैं 1 मिनट में मुनाजरे को खत्म कर सकता हूँ। अब लोग सोचने लगे कि इतनी बड़ी बात इसने कह दी। मुनाजरा था वहां पर वहाबी हजरात से मुनाजरा था तो आपने कहा 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। कहा 1 मिनट में? कहा हाँ अगर आप कह दे तो मैं आधा मिनट में भी खत्म कर सकता हूं। अब सारा मजमा इस चक्कर में पड़ गया कि हजरत जवाब कैसे देंगे। आपने कहा ऐ लोगों सुनो, या हिंदू मुसलमान सभी लोग आए हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ सुनो, जो अपने पैगंबर की तारीफ करे वो कौम अच्छी है या जो बुराई करे वो कौम अच्छी है। मुनाजरा खत्म। क्या फरमाया? जो अपने पैगंबर की तारीफ करे, हुसैन की तारीफ करे, शहीद करबला की तारीफ करे, फातिमा की तारीफ करे, अली की तारीफ करे, वली की तारीफ करे वो अच्छा है या जो बुराई करे वो अच्छा है। मियाँ वो शान है उलमाए सुन्नत की। तो मैं गुजारिश करूंगा चंद शेर बस मुझसे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं भी उन बुजुर्गों का गुलाम हूँ, अगर आप कहेंगे तो 30 मिनट टाइम दिया, मैं 20 मिनट में इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए पहले आका की महफिल के ताल्लुक से शेर सुने इंशाअल्लाह, उसके बाद चंद शेर और आपकी खिदमत पेश करने की सादत हासिल करूंगा। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह।
हर जिंदगी ज़मीन के सीने में रह गई, हर जिंदगी ज़मीन के सीने में रह गई, हर जिंदगी ज़मीन के सीने में रह गई, और जन्नत कनीज़ बन के मदीने में रह गए, जन्नत कनीज़ बन के मदीने में रह गए। फूलों सा हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया, और खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गए, खुशबू मेरे नबी के पसीने। मेरे रिश्तेदारों जल्दी जल्दी आओ यार, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गए। और ये भी शेर देखे, जो दिल में मुस्तफा की सना लेके आ गए, जो दिल में मुस्तफा की सना लेके आ गए। सही साहब देखिएगा, जो दिल में मुस्तफा की सना लेके आ गए, समझो कि रहमतों की घटा लेके आ गए, और करबो बला में दीन बचाने के वास्ते, करबो बला में दीन बचाने के वास्ते, असगर भी अपना नन्हा गला लेके आ गए, असगर भी अपना नन्हा गला। या अली या अली या अली, नारे हैदरी हैदरी, असगर भी अपना नन्हा गला लेके आ गए, और बोलबाला मेरे हुसैन का है। देखो भाई ये खतरा जरूर लाहक है, रहमत की बात हो रही, बरस सकती है। हाँ आप बिल्कुल टेंशन रहिएगा, रहमत की बात हो रही, बरस भी सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, आपने सुना होगा, हो सकता है हम अंधों के हाथ बटेर लग जाए, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। बोलबाला मेरे हुसैन का है, बोलबाला मेरे हुसैन का है, और ये उजाला मेरे हुसैन का है, ये उजाला मेरे हुसैन का है। देने वाला जो दे रहा है हमें, देने वाला जो दे रहा है हमें, बोने वाला मेरे हुसैन का है, बोने वाला मेरे हुसैन का है, बोने वाला मेरे हुसैन का है। जिंदाबाद, बोले वाला मेरे हुसैन का है, बोले वाला। कैशियर साहब के पास ये रकम रखी हुई, जो भी चाहे इससे छुट्टा ले सकते हैं। रात का समय है, 100 के 90 मिलेंगे भाई साहब। आपकी दुआओं का तालीम मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह। ये मैंने इसलिए मज़ाहिया जुमले कहे ताकि आपकी नींद भाग जाए, आप ना भागे भाई साहब, नींद नहीं। इसका अर्थ है कहीं गलत न सुन लिया आप कि मौलाना साहब ने कहा मिसवाक करना सुन्नत है, आप सुन जाए बकवास करना सुन्नत है। गलत अर्थ न सुनिएगा, आप नहीं, आपकी नींद भाग जाए। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। बोने वाला मेरे हुसैन का है, और अब्र बन कर न गिर सका पानी, कितना बेबस था बाखुदा पानी, और नन्हे असगर के प्यास के सदके, नन्हे असगर के प्यास के सदके, सारी दुनिया को मिल गया पानी, सारी दुनिया को मिल गया पानी। और लाडला मुस्तफा का जिंदा है,
लाडला मुस्तफा का जिंदा है, फूल खैरुन्निसा का जिंदा है। और यूं तो सदियां गुजर गई लेकिन, यूं तो सदियां गुजर गई लेकिन, तज़किरा करबला का जिंदा है, तज़किरा करबला का जिंदा है, तज़किरा करबला का जिंदा है, तज़किरा करबला का जिंदा है। और कुरान पाक के तर्जुमे के मुताबिक आखिरी शेर सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। जुनों के नेज़े पे, जुनों के नेज़े पे कुरान सुना रहे हैं हुसैन, जुनों के नेज़े पे, जुनों के नेज़े पे कुरान सुना रहे हैं हुसैन, जुनों के नेज़े पे, जुनों के नेज़े पे कुरान सुना रहे हैं हुसैन। देखिए भाई, आप भी देखिए, अली भाई देखिएगा, कारी साहब आप भी देखिएगा। जुनों के नेज़े पे तमामी अहले मजलिस जो है उनकी जानिब से पेश कर रहा हूँ, तमामी और शरीफ के लोगों की जानिब से पेश कर रहा हूँ। जुनों के नेज़े पे कुरान सुना रहे हैं हुसैन, और शहीद मरते नहीं, शहीद मरते नहीं ये बता रहे हैं हुसैन, शहीद मरते नहीं ये बता रहे हैं हुसैन, शहीद मरते नहीं ये बता रहे हैं हुसैन, जुनों के नेज़े पे कुरान सुना रहे हैं। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान का फरमान, अल्लाह की मुकद्दस किताब, वो पाकीज़ा किताब, बेमिसाल किताब जिसकी कोई मिसाल नहीं। सारी दुनिया ये जानती है कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है, ऐसी पुस्तक है, ऐसी बुक है, कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि कुरान पाक की दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं। कुरान पाक ऐसी किताब है कि जिसकी कोई, मैंने कहा था ना, देखो भाई रहमत की बात होती है खतरा लाख है, अंधे के हाथ बटेर लग जाती है। उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, ठीक है आप साहिबान की तरफ चले जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इंशाअल्लाह कोई दिक्कत की बात नहीं, इंशाअल्लाह ज्यादा जोर होगा तब देखा जाएगा, रहमत है, घबराने की बात नहीं इंशाअल्लाह। कभी कभी भीगा भी जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कुरान क्या कह रहा है सुन लीजिए, अब ताज्जुब आपको होगा, ऐ अल्लाह हमने कलमा पढ़ लिया, हम ईमान लाए और कुरान हमसे कह रहा है पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वजह क्या है, कारण क्या है, इसका मानो मतलब क्या है? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं, हमारे मेहमान हैं, बहुत अच्छी हमें राय और मशवरा दे कर गए हैं, मैं उनके राय मशवरा कबूल करता हूँ। यकीनन हमारे मेहमान ने कहा अगर हमसे मेहमान खुश हो गया तो जान लो कि हमारा रहमान खुश हो गया। आइए बस एक हदीस पाक सुनिए, फिर इंशाअल्लाह 2-4 दिन बाद आप लोग रखेंगे तो मैं आ जाऊंगा। मैं कोई दूर, मैं तो ऐसा आपका हूँ, आपका छोटा भाई हूँ ना, तो मुझे गाने से मतलब ना मुझे नजराने से और मतलब किससे है, मतलब किससे, सुन लीजिए, ना तो मुझे खाने से मतलब, ना मुझे नजराने से मतलब, अरे हुजूर के बस बुलाने से मतलब।
समझ गए ना? 2-4 दिन बाद फिर रखेंगे इंशाल्लाह। आइए एक छोटी सी हदीस पाक में आपको बहुत प्यारी सुनाऊं, उस पर अमल पैरा हो जाए इंशाल्लाह, जिंदगी की कामयाबी होगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, जब कयामत का दिन होगा और उस दिन अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई साया ना होगा। सुनो बहुत प्यारी बात, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा उस दिन अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई साया न होगा, मगर 3 आदमी ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह उस दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। हमें इतने बहुत से आदमी हैं, मैंने 3 आदमी कह दिया, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए यार। कहे हजरत तो 3 ही की बात कर रहे हैं, मगर 3 नहीं, सुन लीजिए वो 3 कौन होंगे? कोई भी 3 हो सकता है जो ऐसा काम करे। 3 नहीं बल्कि 300 भी हो सकते हैं, 3 नहीं 3000 लोग भी हो सकते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो 3 खुशनसीब लोग कौन होंगे? मेरे आका आप बतला दीजिए, हम भी इस पर अमल करें और अल्लाह के अर्श के साये के हम भी हकदार हो जाएं। मुख्तसर सुन लो तेजी के साथ। मेरे आका फरमाते हैं पहला वो शख्स जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर कर दे। मान लो हम नई बाजार जा रहे थे, हमको साधन नहीं मिल रहा था, आपने बैठाल के छोड़ दिया नई बाजार तक, हमारी परेशानी दूर कर दी, अल्लाह आपको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। कितना छोटा सा अमल है। मान लीजिए किसी को 100, 200, 500 की जरूरत पड़ गई, उसने आपसे कह दिया भैया मेरा जेब खाली है, 500 रुपए उधार दे दीजिए, आपने देकर उसकी परेशानी दूर कर दी तो अल्लाह अपने अर्श का साया तो फरमाएगा। मुख्तसर मैंने कर दिया। दूसरा कौन है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दूसरा वो आदमी यानी मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। जैसे दाढ़ी नहीं रखा था उसने दाढ़ी रख लिया, कोट पैंट पहनता था, कुर्ता पैजामा लुंगी में आ गया, कहने लगा कि मैं अपने आका की सुन्नत को जिंदा करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला उसको अल्लाह ताला जब कोई साया न होगा तो अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सहाबा ने क्या रसूलल्लाह तीसरा खुशनसीब कौन है? मेरे आका हमें बतला दीजिए, हम अमल पैरा हो जाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तीसरा खुशनसीब वो है जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक का पढ़ने वाला। बताओ तीनों अमल कोई ज्यादा कठिन तो नहीं है। दरूद पाक पढ़ें आप, किसी की परेशानी 100, 200, 500 में एक गिलास पानी पिलाकर अगर दूर कर दे और सुन्नतों को जिंदा कर दे तो जब कयामत के दिन कोई साया न होगा अल्लाह अपने अर्श का साया सुभान अल्लाह अता फरमाएगा। आइए एक और बात सुन ले बस मुख्तसर। हज़रत अबू हुरैरा के राविया फरमाते हैं मेरे आका की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज किया या रसूलल्लाह एक खातून बहुत नेक है, बड़ी परहेजगार है, बड़ी नमाजी है, या रसूलल्लाह फलानी औरत के ताल्लुक से जिक्र किया जाता है कि नमाज पर नमाज पढ़ती है, रोजे पर रोजा रखती है, सदका व खैरात खूब करती है, मगर या रसूलल्लाह अपने जुबान से अपने पड़ोसी को तकलीफ देती है। सुन लो आज नमाज रोजा करने वाले हम आप भी, हमारी माँ बहनें, जुबान से अगर पड़ोसी को तकलीफ दिया, लड़ाई झगड़ा किया, उनके दरवाजे से अपने उनको आने जाने न दिया, नापदान रोक दिया, सुन लो अगर हमने हज उम्रा किया, इबादत की, सब बेकार हो जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब सहाबी ने अर्ज किया मेरे सरकार फरमाते हैं वो जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। सोचो इतनी इबादत गुजार औरत, इतनी इबादत गुजार इंसान अगर हो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाए तो आका फरमाते वो जहन्नमी है। फिर उन्होंने अर्ज किया रसूलल्लाह फलावरी औरत के ताल्लुक से जिक्र किया जाता है पहली औरत की निस्बत वो ज्यादा इबादत भी नहीं करती, सदका खैरात भी इतना नहीं करती, मगर उसके पड़ोसी उससे खुश रहते हैं, अपने पड़ोसी को कभी तकलीफ नहीं देती। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। तो मैं आज पड़ोस का बहुत मसला उलझता है, देखा जाता है जरा जरा बात में, तो आप ये न सोचो कि हम सजदे पे सजदा कर रहे हैं हमें जन्नत मिल जाएगी। पड़ोसी को खुश भी रखिएगा, अगर कोई बात हो आपके पड़ोस में तो फौरन आप उनसे नाइत्तेफाकी को दूर कर लीजिए और उनसे गले मिल लीजिए। अगर पड़ोसी खुश हो जाएंगे तो अल्लाह उसके रसूल भी आपसे खुश हो जाएंगे। कुरान कहता है कि अधूरे मुसलमान न बनो बल्कि पूरे मुसलमान बन जाओ।
ऐसे न बनो कि नमाज पढ़ो रोजा छोड़ बैठो, या रोजा तो रखो मगर नमाज ना पढ़ो, या नमाज रोजा दोनों करो लेकिन अपने माल की ज़कात न दो, फितरा न दो, खैरात न दो। ऐसे मुसलमान मत बनो, बल्कि जितने अहकाम तुम पर नाफिज किए गए उन सब को अदा करो और अल्लाह उसके रसूल की रजा को हासिल करो। यानी अधूरे मुसलमान नहीं बल्कि पूरे मुसलमान बन जाओ। मौला की बारगाह में दुआ करूंगा, ऐ परवरदिगार आलम, हम सबको जो मैंने बयान किया इस पर सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया अगर कहीं भूल से गलती से कोई ज़ेरो ज़बर का फर्क हो गया, मौला मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मेरी गलतियों को माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आखिरी शेर सुने, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, वैसे भी किराए की छोड़ना ही पड़ेगा। आखिरी शेर सुन ले। ज़मीं मैली, मोहब्बत से कह दीजिए जरा, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। इस ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। और मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।